एक तरफ जहां प्रधानमंत्री रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस ने यह नैरेटिव सेट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा प्रभावित मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। पीएम मोदी आखिर क्यों मणिपुर को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे तभी विपक्ष बोलेगा कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के शासन में ही हिंसा फैली हो। इससे पहले भी कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए मणिपुर में हिंसा हुई थी, तब कांग्रेस क्यों चुप थी? क्या उस वक्त लोगों की मौत नहीं थी, या उस वक्त आगजनी नहीं थी, हिंसा नहीं हुई थी? विपक्ष और कांग्रेस के इसी तेवर पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या था वो जवाब और कैसे कांग्रेस को उसके अतीत से अमित शाह ने रूबरू करवा दिया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विदेशी दौरे पर पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी के मणिपुर पहुंचते ही एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी मणिपुर ना जाकर विदेशी दौरे पर चले गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पीएम मोदी के विदेशी यात्रा पर कई सवाल उठाए। दरअसल कांग्रेस को पीएम मोदी के हर काम से दिक्कत है। अब आप खुद सोचिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी अपने द्विपक्षीय दौरे पर रूस गए हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब दुनिया में उथल पुथल मची है। रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाजा युद्ध चल रहा है। हर एक देश दूसरे को अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ऐसे में रूस के साथ बढ़ते भारत के रिश्तों के बीच पीएम मोदी का रूस जाना कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को खटक रहा है। कांग्रेस इस पर भी पॉलिटिक्स कर रही है। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, हर जगह पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप पॉलिटिक्स करने के लिए संदेश खाली क्यों नहीं गए? जहां महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनकी जमीनें हड़प ली गई, आपने वहां जाकर पॉलिटिक्स तो नहीं की, क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है और वो इंडिया अलायंस में शामिल है। आप तमिलनाडु तो नहीं गए, जहां जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, आपने वहां जाकर तो पॉलिटिक्स नहीं की, क्योंकि वहां पर एमके स्टालिन की सरकार है, वो भी इंडिया अलायंस में है। और आप सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जो सरकारी यात्रा पर रूस गए हैं, भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। रूस भारत का अहम साझेदार भी है। इतने करीबी सहयोगी के देश पीएम मोदी गए हैं और आप भारत में बैठकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब बात जयराम रमेश की भी कर लेते हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 सालों में 16 बार रूस गए और वहां के राष्ट्रपति से मिले। इसकी तुलना में पिछले 10 सालों के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की ये केवल 11वीं मुलाकात है। जयराम रमेश ने ये तक पूछ दिया कि प्रधानमंत्री युद्ध क्षेत्र में रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेंगे। इस पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर पर बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया था। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की बात को मानते हुए रूसी सेना में फंसे भारतीय युवाओं को वापस स्वदेश भेजने का फैसला किया। जबकि इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन मोदी और पुतिन के लिए दो तरफा व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधी बातचीत पर केंद्रित है। भारत और रूस ने 2025 तक $30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर $66 बिलियन हो गया। इसके पीछे की मुख्य वजह पश्चिम के प्रतिबंधों और मूल्य सीमा लागू होने के बाद भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद है। व्यापार अभी भी हालांकि पूरी तरह से रूसी पक्ष में है, वहीं भारतीय निर्यात $5 अरब से भी कम है। भारत की कोशिश दो तरफा व्यापार को संतुलित करने पर। बता दें कि 3 जुलाई को राज्यसभा में अपने जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा था कि उनकी सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि कुछ तत्व आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ऐसे तत्वों को मणिपुर की जनता नकार देगी। मोदी ने यह भी बताया था कि अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था और मणिपुर में कई दिनों तक वो रुके थे। कांग्रेस को 1993 में मणिपुर में आई उथल पुथल को याद करना चाहिए, जब वो केंद्र में सत्ता में थी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हों। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे कांग्रेस को मणिपुर मामले पर धो डाला था, आइए देखिए। अमित शाह ने कहा कि मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ है। हमें भी दुख है, जो घटनाएं हुई वो शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना और भी ज्यादा शर्मनाक है। ये भ्रमक फैलाया गया कि सरकार मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम पहले दिन से ही चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं बल्कि हंगामा चाहता है। इसी के बाद अमित शाह ने कांग्रेस पर सवालों की छड़ी लगा दी। अमित शाह ने कहा कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। नागा कुर्की में नस्लीय हिंसा हुई, तब हिंसा में 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी हो गए। करीब 1.5 साल तक ये हिंसा चलती रही, तब कांग्रेस क्यों चुप थी? क्यों कांग्रेस के पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि इसके बदले राज्य मंत्री राजेश पायलट ने इसका जवाब दिया था। 1993 में ही दूसरी बार संघर्ष हुआ, मैतेई पंगल हिंसा हुई जिसमें 100 लोग मारे गए। इस पर राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हुई, तब कांग्रेस क्यों नहीं बोली? अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष कहता है कि राज्य में आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया। ये तब लगाया जाता है जब हिंसा के वक्त राज्य सरकार सहयोग ना करे। हमने डीजीपी बदला, उन्होंने स्वीकार किया, हमने चीफ सेक्रेटरी बदला, उन्होंने स्वीकार कर लिया। सीएम तब बदलना पड़ता जब सहयोग ना करे, वहां के सीएम सहयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री रूस पहुंचे जबकि राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे। मणिपुर जाते ही उन्होंने वही काम किया जो हर काम हमेशा राहुल गांधी करते हैं, पॉलिटिक्स। अब आपको क्या लगता है कि क्या मोदी के विदेशी दौरे पर राहुल गांधी को पॉलिटिक्स करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।